बहुत समय पहले विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का युवराज था राजकुमार विक्रम। विक्रम वीर था, परंतु घमंडी भी। उसे अपनी तलवारबाजी और शक्ति पर बहुत अभिमान था। वह मानता था कि दुनिया में उससे अधिक बुद्धिमान और बलवान कोई नहीं। एक दिन दरबार में उसने अपने ही पिता का अपमान कर दिया। राजा का हृदय टूट गया। क्रोध में आकर उन्होंने घोषणा कर दी, आज से तुम राज्य से निष्कासित हो। जब तक विनम्रता नहीं सीखोगे, लौटकर मत आना। महल के द्वार बंद हो गए। राजकुमार के पास अब न सेना थी, न ऐश्वर्य, बस एक घोड़ा और तलवार। भारी मन से वह जंगलों की ओर चल पड़ा। कई दिनों की भटकन के बाद उसे एक वृद्ध तपस्वी मिले। तपस्वी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे भीतर अग्नि है, पर दिशा नहीं। विक्रम ने सिर झुका लिया। तपस्वी बोले, 3 बातें याद रखो। पहली, संकट में पहले बुद्धि, फिर शक्ति। दूसरी, अनजान भोजन या जल बिना परखे मत ग्रहण करना। तीसरी, जो तुम्हारी अत्यधिक प्रशंसा करे उससे सावधान रहना। विक्रम ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक घायल लोमड़ी दिखाई दी। उसके पैर में कांटा धंसा था। विक्रम ने तलवार से सावधानी से कांटा निकाला। लोमड़ी ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। वह साधारण लोमड़ी नहीं थी, वह थी चंद्रिका लोमड़ी। उसने धीमे स्वर में कहा, एक दिन मैं तुम्हारा उपकार अवश्य चुकाऊंगी। विक्रम चौंका, पर उसने इसे भ्रम समझकर आगे कदम बढ़ा दिए। कुछ दूर एक अद्भुत झील दिखाई दी। पानी चांदी की तरह चमक रहा था। किनारे बैठी थी एक अनुपम सुंदरी। वह मुस्कुराई। वह थी रक्त प्रभा डाकिन। उसने मधुर स्वर में कहा, वीर राजकुमार, तुम थके हुए लगते हो, यह मीठा जल पी लो। विक्रम को तपस्वी की दूसरी सीख याद आई। उसने पास खड़े हिरण को पानी पिलाया। क्षण भर में हिरण पत्थर बन गया। विक्रम की आंखें फैल गईं। यह जादू था। डाकिन ने क्रोध छिपाते हुए कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मेरे महल में विश्राम करो। महल सोने जैसा चमक रहा था। नाचते दिए, सुगंधित हवा, मधुर संगीत। पर तभी झाड़ियों से आवाज आई, सावधान, वह चंद्रिका लोमड़ी थी। यह सब भ्रम है, उसने फुसफुसाया। विक्रम ने तलवार से दीवार को छुआ। पूरा महल धुएं में बदल गया। डाकिन का चेहरा विकृत हो उठा। डाकिन रो पड़ी, मैं पहले एक राजकुमारी थी। लालच में आकर मैंने एक साधु का अपमान किया। उन्होंने मुझे श्राप दिया, जब तक कोई सच्चा और बुद्धिमान पुरुष अग्नि वृक्ष से पुष्प लाकर मुझे स्पर्श नहीं कराएगा, मैं डाकिन ही रहूंगी। विक्रम के भीतर पहली बार दया जागी। उसने सोचा, यही अवसर है बुद्धि और करुणा का प्रयोग करने का। जंगल के मध्य एक अग्नि वृक्ष था। उसके चारों ओर भयंकर अग्नि लपटें थीं। रास्ते में भ्रम दिखाई दिए, सोने के महल, सेना, ताज। पर विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया, यह सब छल है। चंद्रिका ने सही मार्ग दिखाया। विक्रम ने जलती शाखाओं के बीच से वह जादुई पुष्प तोड़ लिया। वह पुष्प लेकर डाकिन के पास लौटा। जैसे ही पुष्प उसके मस्तक से स्पर्श हुआ, तेज प्रकाश फैला। डाकिन का रूप बदल गया। अब वहां खड़ी थी एक तेजस्वी युवती, राजकुमारी सुदेवी। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। विक्रम अब बदल चुका था। उसका घमंड समाप्त हो गया था। वह सुदेवी को लेकर विजयगढ़ लौटा। राजा ने जब पुत्र की आंखों में विनम्रता देखी तो उसे गले लगा लिया। राज्य में उत्सव मनाया गया। विक्रम का विवाह सुदेवी से हुआ। चंद्रिका लोमड़ी जंगल की रक्षक बन गई। कभी कभी शक्ति नहीं, बुद्धि और करुणा ही सबसे बड़ा अस्त्र होती है। घमंड हमें गिराता है, पर विनम्रता हमें राजा बनाती है।